नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डी आर गौतम। आज बात मौसम की। मौसम विभाग ने हिमाचल में अलर्ट जारी कर दिया है। आज से हिमाचल में बरसात शुरू हो जाएगी, किंतु इस बरसात से पहले जरूरी है पिछले वर्ष की बरसात का कुछ मूल्यांकन करना, क्योंकि पिछले वर्ष बरसात ने जो जख्म दिए उसे हम अभी भूले नहीं हैं। यदि कुछ भूल भी गए हैं तो हम आपको याद दिलाते हैं कि पिछले वर्ष हिमाचल में मॉनसून की बारिश ने भारी तबाही मचाई थी। प्रदेश सरकार को पिछले वर्ष 9,712 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और पिछली बरसात में कुल 503 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रदेश में अब भी 3 दर्जन से ज्यादा लोग लापता है। हिमाचल प्रदेश में पिछले साल भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। बारिश ने प्रदेश के लोगों को जो दर्द दिया उसे हम कभी भुला नहीं सकेंगे। कहीं रात को घर पर सोते हुए परिवार की जीवन लीला खत्म हो गई, तो कहीं मंदिर में पूजा करने गए भक्तों के जीवन का अंत हो गया। पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश में जहां 503 लोगों को जान गंवानी पड़ी, जबकि अलग अलग घटनाओं में 519 लोग घायल भी हुए। मॉनसून की बारिश की वजह से 2,941 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। 12,302 घरों का आंशिक तौर पर नुकसान हुआ। इसके अलावा 421 दुकानें और 7,247 पशु घर भी तबाह हो गए। आइए ये भी जानते हैं कि पिछले वर्ष बारिश की वजह से किस जिला में कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हिमाचल प्रदेश में बारिश से सबसे ज्यादा 104 मौतें जिला शिमला में हुई। इसी तरह बिलासपुर में 22, चंबा में 54, हमीरपुर में 23, कांगड़ा में 47, किन्नौर में 18, कुल्लू में 56, लाहौल स्पीति में 7, मंडी में 52, सिरमौर में 37, सोलन में 48 और ऊना में 35 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में 1,172 पक्के मकान और 1,670 कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। आइए अब आपको बताते हैं कि पिछले वर्ष बारिश की वजह से आखिर किस विभाग का कितना नुकसान हुआ था, जिसमें खासकर जल शक्ति विभाग को 2,419 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग को 2,449 करोड़ रुपए, बिजली विभाग को 1,917 करोड़ रुपए, बागवानी विभाग को 172 करोड़ रुपए, शहरी विकास विभाग को 167 करोड़ रुपए, कृषि विभाग को 398 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास विभाग को 675 करोड़ रुपए, शिक्षा विभाग को 212 करोड़ रुपए, मत्स्य विभाग को 18 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग को 44 करोड़ रुपए और अन्य विभागों को 125 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। पिछले वर्ष का नुकसान कितना हुआ इसका अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा, किंतु क्या इस नुकसान की भरपाई हो पाई है? तो जवाब है शायद नहीं, क्योंकि अभी भी पिछले नुकसान के जख्म भरे नहीं हैं। आज भी सड़कों की स्थिति काफी खराब है। बाजारों तथा गांवों की हालत अभी तक कोई खास सुधर नहीं पाए हैं। हालांकि प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने कहा है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि पिछले नुकसान की भरपाई हो सके। रिकवरी तो हमारी जो है वो चली हुई है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप जैसा जानते हैं कि अभी हमारा जो 16th फाइनेंस कमीशन है वो भी हिमाचल प्रदेश में आया है और उन्होंने भी यहाँ पे पूरा एक यहाँ का जो ब्यौरा है हिमाचल का उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है। मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें अपनी बात रखी है और मैंने भी उसमें अपनी बात कमीशन के सामने खास करके पीडब्ल्यूडी से मुतलक जो हमारा डिजास्टर में बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश को हुआ है, करीबन 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान पीडब्ल्यूडी का हुआ है, उसके लिए मैंने विशेष निवेदन 16th फाइनेंस कमीशन से भी किया है कि हिमाचल में जो हमने रिलीफ पैकेज मांगा है उसमें हमको योगदान हिमाचल को मिलना चाहिए। उसमें अभी तक कोई सब्सटैंशियल योगदान केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को नहीं मिला है। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष विभाग काफी सतर्क लग रहा है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में सैकड़ों मशीनें तथा हजारों की संख्या में मैन पावर तैनात कर दी गई है ताकि बरसात से आने वाली आपदा से निपटा जा सके। कोई भी इस तरीके की आपदा जैसे पिछले साल आई थी, अगर इस साल फिर से ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसके लिए हमने पिछली साल की हमारी जो कुछ अगर कमियां भी रही है उससे हमने सीख लेते हुए इस साल पूरे वेल प्रिपेयर्ड होकर हम जो है जमीन पर उतर रहे हैं। अगर उसमें और भी कुछ कमियां होगी
उसके लिए मैं एक दौरा भी आने वाले समय में प्रदेश के अलग अलग इलाकों का करूंगा और इसमें हमारे 206 जेसीबी मशीन्स हैं, करीबन 110 नए डोजर्स हैं, बुलडोजर्स हैं और 28 नए रोबो मशीन्स हैं और 17 नए बेली ब्रिजेस जो हमने अलग अलग मैकेनिकल डिविजन्स में प्रदेश के कोने कोने में हमने डिप्लॉय कर दिए हैं। अगर कहीं पर भी बाढ़ की स्थिति बनती है, कहीं पर भी सड़क की कोई दुर्घटना होती है, कहीं पर भी सड़क कहीं टूट जाती है, तो उसके लिए हमारे पास रिक्विजिट जो है बेली ब्रिजेस उपलब्ध है ताकि इमरजेंसी पे उनको डिप्लॉय किया जा सकेगा और यातायात में कोई समस्या ना आए। इसके लिए हम पूरे प्रदेश के अंदर वेल इक्विप्ड है। बहरहाल मानसून ने हिमाचल में दस्तक दे दी है और सरकार ने भी अलर्ट जारी करवा दिया है। आइए आपको बताते हैं कि ये अलर्ट कितने प्रकार के होते हैं और किस अलर्ट का क्या मतलब होता है। सबसे पहले आता है ग्रीन अलर्ट। इस अलर्ट को हालांकि मौसम विभाग जारी नहीं करता है। इसका मतलब होता है कि मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं। फिर आता है येलो अलर्ट। मौसम विभाग अक्सर येलो अलर्ट जारी करता है। इसका मतलब है कि मौसम बिगड़ने वाला है, ऐसे में जनता सतर्क रहे और मौसम से निपटने के लिए तैयार रहे। फिर बारी आती है ऑरेंज अलर्ट की। मौसम विभाग समय समय पर ऑरेंज अलर्ट जारी करता है। ऑरेंज अलर्ट उस वक्त जारी किया जाता है जब तेज बारिश, आंधी, तूफान के आसार हो, यानी कि जब मौसम में अधिक बिगड़ने की संभावना हो। इस सूरत में लोगों को बिना मतलब घर से बाहर ना निकलने के लिए आगाह किया जाता है, यानी कि लोगों को लापरवाही ना बरतने की सलाह दी जाती है। और फिर आता है रेड अलर्ट। रेड अलर्ट यानी खतरे की ज्यादा संभावना। यह अलर्ट उस वक्त जारी किया जाता है जब मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लगता है, बाढ़ या बादल फटने के आसार हो और ज्यादा से ज्यादा नुकसान होने की संभावना हो। इस वक्त मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी करता है और लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की गुजारिश करता है। यह तो हुई अलर्ट की बात। विभाग ने भले ही सभी अलर्ट को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर दी है, किंतु हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हम एक तरफ इस आपदा में सरकार का साथ जरूर दें। सारी जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं है, कुछ तो हमें भी करना होगा। हम सब जानते हैं कि जंगलों के कटान, अंधाधुंध भवन निर्माण, कंक्रीट से भरे हमारे शहर की वजह से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो हमें भी हर वर्ष पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ प्रयास जरूर करने होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि समय रहते हम नहीं संभल ले तो वो दिन दूर नहीं कि कभी सूखा, कभी भयानक गर्मी, तो कभी भयानक बाढ़ हमारी जीवन लीला को ही समाप्त करेगी। क्योंकि प्रकृति का संतुलन हमें ही बनाना होगा, या फिर एक दिन प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बना देगी, जिससे मानव जाति का विनाश निश्चित है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक और मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा अकेडमी कुल्लू, जहाँ होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।